मुझे पता नहीं वीडियो में व्यू आएगा नहीं आएगा, बिकॉज ऐसे लोग पता नहीं देख नहीं रहे मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस, ठीक है। व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, बट पता नहीं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं फोर्स नहीं कर रहा भाई मेरे वीडियोस देखो, बट अगर सच में माइंडसेट चाहिए, सच में ग्रो करना है, देन यू शुड वॉच माय वीडियोस। फालतू विंटर जैकेट कितना प्राइस का मिल रहा है, वॉलमार्ट में ग्रोसरी कितने की आ रही है, $2 बचा लोगे, प्रेस्टो का स्टूडेंट डिस्काउंट ले लोगे, फ़ायदा नहीं है भाई। देखो अगर करना है कर सकते हो, $2 बचा के अगर मिलियनर बन जाओगे तो सही है, बट अगर 20,000 महीने का कमाना है, 10,000 महीने का कमाना है, वॉच द कंटेंट विच विल एक्चुअली हेल्प यू। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2-3 महीनों से यहाँ पे कनाडा आ रखे हैं। बेसिकली दे लैंडेड लाइक कपल मंथ्स अगो, बट अभी भी दे आर जॉबलेस, ठीक है। या तो लोग पार्ट टाइम हायर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रूल विच IRCC मेड लास्ट ईयर की बस लाइक गिने चुने स्टूडेंट्स फुल टाइम कर सकते हैं। तो फुल टाइम वालों ने सब वैकेंसीज़ को ऐसे कवर अप कर लिया, तो कोई भी ओपनिंग्स नहीं है फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स। 20 घंटे के लिए आपको काम नहीं मिल रहा है कनाडा में, एंड कैश पे आई डोंट रिकमेंड, इट्स इलीगल। जिनको मिल रहा है, जो कर रहे हैं, तो भाई तुम करो, ठीक है। मैं सिन की बात करूँगा, वाइट कॉलर जॉब्स की बात करूँगा। तो भाई जॉब्स कैसे लें, कैसे अपने खर्चे निकालें, जो एजुकेशन लोन पे आ रहे हैं उनके लिए मैटर और भी ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज दे हैव समथिंग टू पे ऑफ टू द बैंक। उनका एक टाइम लिमिट होता है, नहीं तो इंटरेस्ट लग के वो जो पैसा होता है, लमसम अमाउंट ऑलरेडी होता है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द मिस्ड पेमेंट। सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड आई विल गिव यू 2 एग्जैक्ट माइंडसेट एंड 2 एग्जैक्ट टिप्स टू गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ वंस यू कम हियर। सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट द डिप्लोमा कोर्सेज यू शुड बी टेकिंग हियर इन कनाडा। अब देखो, मोस्टली जेनरिक वीडियोस, कोई भी वीडियो खोल लो, इवन मेरे भी पुराने वीडियोस खोल लो, मैंने रिकमेंड किया कि भाई हॉस्पिटैलिटी कर लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लो, अकाउंटिंग का कोई कोर्स लो, बिजनेस मार्केटिंग कर लो, डिग्री कर लो अगर पैसा है तो, अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ रहे हो। बट अगर PR के लिए आ रहे हो, देन गो फॉर डिप्लोमा, PGDM कोर्सेज कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये बेसिक जेनरिक सबको पता है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यू कैन डू इट, बट द पॉइंट बीइंग, ये डिप्लोमा कोर्सेज ना आपको जॉब नहीं दिलाएंगे आगे जा। जो बच्चे यहाँ पे आ गए हैं उनको कवर अप करूंगा। यहाँ पे आने के बाद फॉर एन एग्जांपल आपको एक जॉब मिल गई है, 15 बेसिक पे 15 की पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, बट उनका माइंडसेट यही होता है कि भाई हमें तो बेस्ट वर्कर ऑफ द रेस्टोरेंट बनना है, हमें तो जो ओनर है उसके सामने एकदम चमकना है, आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मैं सबसे हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। ओनर डजंट गिव अ शिट अबाउट यू, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो आप कौन से कम्युनिटी से हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, आपका कल्चर क्या है, बट एक बेसिक प्रिंसिपल है, ओनर आपको पैसा देके काम करा रहा है, उसका उतना ही इंटेंशन है, आप काम करो आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो आप फायर कर देंगे। कोई ऐसे पर्सनल रिलेशन नहीं। यहाँ कुछ लोग रेफरेंस से लग जाते हैं, बट अगेन रेफरेंस से लगोगे, फ़ायदा उठाओगे, 1-2 बार उठा लोगे, 3 बार उठा लोगे, चौथी बार वो भी आपको लात मार के निकाल देगा। सो द माइंड सेट ऑफ बीइंग द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ एनी रेस्टोरेंट ऑफ और द वेयर हाउस और अ पर्टिकुलर सेक्टर इन अ कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू शुड फोकस ऑन कि भाई अगर मुझे 20 घंटे मिल रहा है, मैं 20 घंटे ही काम करूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा जाके कि भाई मेरे घंटे बढ़ा दो, मेरे आवर्स बढ़ा दो, मेरे को एक एक्स्ट्रा दिन दे दो, मुझे ओवर टाइम करना है, मुझे डबल पे चाहिए। नो, use that 2 hours to earn for your survival and the remaining days should be used to develop a high income skill, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। that will give you a high package job in your student life and also आप 15 घंटे में अगर स्टिक करना चाहते हो, देन ऑल गुड, अप टू यू, ठीक है, अगर आपका सर्वाइवल का खर्चा निकल रहा है। बट इफ़ यू वांट टू अर्न $25 an hour, $20 an hour, $22 an hour, लोगों को मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, ठीक है। हाउ आई डिड दैट आई विल एक्सप्लेन एंड इट्स थ्रू द चैनल ऑफ हाई इनकम स्किल, जो आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ये समझो कि माइंडसेट शिफ्ट करो, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय नहीं बनना है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस। मैंने बहुतों को बोला है, लोग सुनते नहीं, एक ही जगह स्टक होते, एक ही साइकिल में, विशियस साइकिल में। उससे निकलो भाई, बेस्ट एम्प्लॉय बन के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं ना। तो माइंडसेट ये रखना है कि मुझे स्किल सीखना है, मुझे अपने आप को दिखाना है कि आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग आई डू। That will help you get good job interviews and increase your per hour salary. Also get a good package for yourself, secure a good package for yourself when you're a student, if not for your work permit. अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ज्ञान पेल रहे, मोटिवेशन दे रहे, तुझको रियलिटी नहीं पता। भाई मोटिवेशन ज़रूरी होती है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर फैमिली का कोई भी हो, लड़का लड़की, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, बट किसी को पुश स्टार्ट की ज़रूरत हो, वो पुश, वो मोटिवेशन, वो धक्का देना ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन जर्नी, ठीक है। तो मैं पुश स्टार्ट ही कर रहा हूँ बेसिकली सबको। तो भाई देखो, डिप्लोमा कोर्सेज का गोल्डन रूल नहीं है कि भाई ये डिप्लोमा कोर्स ले लूँगा, ये कर लूँगा, मैं कॉलेज में आ जाऊँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी में भी आ जाओ, रेप्यूटेड में भी आ जाओ, जॉब मिलना ना
काम मिल रहा है इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं ये शुरू से बिलीव करता आ रहा हूँ एंड यही सच्चाई है। इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ, आपका CV फाड़ के वो रख देंगे साइड में, बोलेंगे कि भाई तेरे को कोडिंग आती है, मुझे कोडिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा, मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दिखा, मुझे ये वेबसाइट डेवलप करके दिखा, यू हैव 1 hour टाइम, करके दिखा देगा, यू आर हायर्ड, नहीं करके दिखा देगा, गो सीक डिफरेंट जॉब, गो सीक डिफरेंट कंपनी, रेज्यूमे दोबारा प्रिंट कर ले, जा भाई। ठीक है, ये होता है कनाडा में। $10,000 अ मंथ शुड बी योर टारगेट। अभी लग रहा होगा कि मैं नंबर्स बहुत बड़ा चला के बोल रहा हूँ, लोग यहाँ पे $2,000 नहीं कमा पा रहे, तो 10,000 का बोल रहा है। $2,000 इसलिए मुश्किल लग रहा है बिकॉज पार्ट टाइम जॉब से ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए व्हाट आर द पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम इन कनाडा, मैं बना दूंगा, बट अभी के लिए सोचो कि यू शुड फोकस ऑन डेवलपिंग अ हाई इनकम स्किल। कुछ मैं नाम स्क्रीन पे दे दूंगा। ट्रेडिंग एज इन स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग गैम्बलिंग करते हैं, उल्टा सीधा चीज़ बोलते हैं कि भाई पैसा जाता है, सुट्टा बाजार है। नहीं, लोग एजुकेशन को मिस कर देते हैं। यू शुड लर्न एटलीस्ट डेडिकेट 3 to 4 months, ठीक है, अच्छे से। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी मुझे मिस इंटरप्रेट कर लेंगे कि 4 महीना में बैठ के सीखूंगा तो मेरे खाने पीने का, रेंट का पैसा कहाँ से जाएगा। डू योर पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, 2 हफ्ते सीखो, 2 हफ्ते के बाद थोड़ा ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग कर लो, थोड़ा सा खुद का पैसा लगा के देख लो कि क्या है बाजार का माहौल, क्या है। थोड़ा सा सीखते सीखते लाइक एजुकेशन भी लो, टेस्ट एंड ट्रायल भी करो, एंड विद इन द एंड ऑफ 4 months यू विल बी अ प्रो। ठीक है, एंड कीप लर्निंग ऑन द प्रोसेस। ट्रेडिंग हो गया, सेम गोज फॉर कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट करो, वीडियो एडिटिंग कर लो, ठीक है, कॉपी राइटिंग भी बहुत अच्छा है। UGC एक चीज़ है, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर टिकटॉक पसंद है, लड़की हो टिकटॉक पसंद है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कोई भी लौंडा भी हो जाए, मोटिवेट करना है लोगों को, कोई भी एक ब्रांड कोलैबोरेशन कर लो, ब्रांड को इंस्टाग्राम में मैसेज करो कि भाई मैं तेरे प्रोडक्ट खुद खरीदूंगा, खुद ही उसका रील बना के इंस्टाग्राम में डालूंगा, मेरे पास व्यूज़ आएंगे, तेरी सेल होगी, मैं तेरा लिंक दे देता हूँ। वो बोलेगा कि महीने का मुझे 150 वीडियो चाहिए, हर वीडियो का मैं तुझे $100 दूंगा, ले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 1 year का लीज साइन कर लो, आपका पूरा सिक्योर्ड हो गया पे चेक। तो दीज आर द वेज यू कैन डू। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता ये सब चीज़ें, आई एम रीडिंग द पावर। और देखना है, आई एम रीडिंग हाउ टू क्रैक द कोड ऑफ रियल एस्टेट, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट माइंडसेट, आई एम डूइंग ट्रेडिंग, जो मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, आई एम डूइंग ट्रेडिंग माई सेल्फ। अगर दिख रहा है पता नहीं, ये सब कुछ मैं सीख रहा हूँ भाई, ये सब कुछ, ये नोट्स बनाता हूँ, ये अभी तो मैंने शुरू ही किया है। ये इधर माइंडसेट के टिप्स हैं भाई। UGC का जो बता रहा था, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट, इसका पूरा लिखा हुआ है, बिजनेस मॉडल कैसे करना है। तो इट्स वेरी इजी गाइज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स एंड नॉट आस्क फॉर ओवर टाइम फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। दूसरी पॉइंट गाइज, इसके बाद आ जाता है रेज्यूमे बिल्डिंग। आधे लोगों को तो रेज्यूमे बिल्ड करना नहीं आता, या तो वो बड़ा चढ़ा के अपने बारे में ज्यादा ही लिख देते कि आई एम अनिकेत शाह फ्रॉम कोलकाता इंडिया, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। नोबडी केयर्स। ओनली 2 things मैटर्स इन योर रेज्यूमे। द अवेलेबिलिटी सेक्शन, उसमें लिखना है कि ओपन टू ऑल टाइम नाइट शिफ्ट। हाँ, अगर आप नहीं भी अवेलेबल हो तब भी लिखना है ओपन, बिकॉज व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू यू कैन ऑलवेज मेक अ पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल टच विद द इंटरव्यूअर एंड देन से देम कि चलो मेरा 5 दिन रेज्यूमे में लिखा हुआ था, बट हाँ ड्यू टू सम चेंजेस इन माय कॉलेज स्केड्यूल मेरा 2 दिन थोड़ा सा बुक्ड हो गया, बट क्या ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है, क्या मेरा स्केड्यूल फिट बैठता है? इफ येस देन प्लीज हायर मी एंड आई एम रेडी टू, आई एम विलिंग टू गिव माई 100% टू योर कंपनी एंड बी अ डेडिकेटेड एम्प्लॉई ऑफ योर सेक्टर। ठीक है, तो वो पर्सनल टच जब बनता है ना, तब वो आप हायर हो ही जाओगे। बट पहले अगर रेज्यूमे में आपने वो ब्लॉक कर दिया ना कि भाई मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, नो वन इज गोना गिव यू द इंटरव्यू कॉल एज वेल। तो ये ओपन रखना है हमें। एंड सेकंड इज योर एक्सपीरियंस। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई एक्सपीरियंस में क्या ही डालूं, मैं तो वेयर हाउस में काम करता था कैश पे। इसलिए बोलता हूँ कि भाई अगर कैश पे काम कर रहे हो देन एटलीस्ट एम्प्लॉयर से पूछ लो, जाके मैनेजर से पूछ लो क्या मैं ये एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ। एंड अगर आपके पास कोई कॉल आया, कैन यू टेल कि मैं सिन पे काम कर रहा हूँ। आई नो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, मैं सजेस्ट नहीं करता कैश पे काम मत ही करो, बट अगर कर रहे हो आपको सिन पे जॉब चाहिए, आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ अ वे आउट, दिस कैन बी अ वे आउट, बट अगेन ठीक है, आई डू नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। नंबर 2 गाइज, आप यहाँ पे फेक एक्सपीरियंस भी लोग डालते हैं। मैंने देखा है कि भाई यहाँ पे आप आगे हो, 3 महीना आपने वेट कर लिया, आपके पास कोई काम नहीं है, आप वो 3 महीने का कोई एक फेक एक्सपीरियंस डाल दो। एंड सिमिलर फील्ड में, फॉर एन एग्जांपल आपको कोई रेस्टोरेंट में जॉब चाहिए, आप सिमिलर रेस्टोरेंट जॉब्स के एक्सपीरियंस इंडिया बैक होम वाले डाल सकते हो, बिकॉज नो वन्स गोना कॉल इन इंडिया एंड आस्क। यहाँ पे भी कोई कॉल नहीं करता, तो फेक एक्सपीरियंस काम कर जाती है व्हेन यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, व्हेन यू आर फ्रेश इन दिस कंट्री, व्हेन यू आर न्यू बी इन दिस कंट्री। तो दैट्स अ वे आउट टू बिल्ड योर रेज्यूमे। अगर नहीं आता कमेंट डाउन, मुझे मेल करो, मैं रेज्यूमे अपना बना के भेजना। मुझे ऐसे मत बोलना कि भाई अब मेरा रेज्यूमे बना दो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नो,
आई कैन मेक इट बट आई वोंट मेक इट, बिकॉज मुझे हर एक सब्सक्राइबर को ट्रेन करना है फॉर फ्यूचर रेज्यूमे बिल्डिंग, फॉर फ्यूचर जॉब्स, फॉर फ्यूचर करियर्स एंड स्कोप्स। खुद बनाओ, मैं एडिट करने के लिए फ्री में एडिट कर दूंगा भाई, एक पैसा नहीं लूंगा, फ्री में एडिट कर दूंगा, बल्क में भेज दो, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं एडिट करके भेज दूंगा। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मुझे पता नहीं वीडियो लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा लंबे वीडियोस बना दो। भाई देखो, जेन्युइन एडवाइस देता हूं मैं, कोई स्क्रिप्ट करके कुछ नहीं बना रहा हूं वीडियो, जो दिमाग में मुझे लगता है कि भाई ये चीज काम करता है, अभी काम करता है, 2 महीने पहले नहीं, 2 महीने बाद पता नहीं काम करेगा नहीं, बट अभी एट दिस मोमेंट इफ यू कमिंग टू कैनेडा दिस थिंग वर्क्स। तो मैं बता रहा हूँ भाई, सेल्स पोजीशन हमेशा ओपन रहती है, कोई भी कंपनी में आप जाओगे, लोग यहाँ पे ना क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, सुनने में गंदी लग सकती है, ये जो सारे आते हैं ना बच्चे इंडिया से, गुजराती हो गए, पंजाबी हो गए, ठीक है, बंगालीज तो बहुत ही कम आते हैं, साउथ इंडियन भी बहुत कम ही आते हैं, तो मेनली पंजाबी एंड गुजराती की बात कर रहा हूँ। वो लोग ना हमेशा ऐसे पोजीशंस खोलते हैं जो कस्टमर सर्विस रिलेटेड हो, फ्लोर में रह के काम करना है भाई, ठीक है, तो इनमें ज़्यादा कंपटीशन होती है, बट नो वन इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राइंग सेल जॉब, जहाँ पे यू हैव टू डायरेक्टली कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद द कैनेडियन कस्टमर्स एंड सेल सम प्रोडक्ट एंड गेट कमीशन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग का, सेल्स बिजनेस का पोजीशन हमेशा ओपन होती है, अगर कंपटीशन है भी तब भी ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज आर लुकिंग फॉर अ बेटर सेल्स पर्सन, किसी और को फायर करके आपको रख लेंगे इफ यू हैव द स्किल। तो इसको कैसे डेवलप करना है, कनाडा आते ही सेल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप पढ़ाई करके सेल सीख भी नहीं सकते, यू हैव टू हैव द हैंड इन एक्सपीरियंस, ठीक है, मार्केट में उतर के लाइक लेसन्स फेलियर से सीखना पड़ता है सेल्स। सो व्हाट यू डू व्हेन यू कम टू कनाडा इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक, आप जब लाइसेंस वगैरह बनाते हो, सब कुछ करते हो ना, इनिशियल फेज होता है जब आप जॉब ढूंढ ही रहे हो, ठीक है, जॉब ढूंढो एंड साथ साथ हर दिन 2 घंटे सेल्स सीखो यूट्यूब से फ्री में, सेल्स, कोई यूडेमी, कोई सर्टिफिकेशन, कोई बूट कैम्प करने की जरूरत नहीं है, सेल्स फ्री में सीखो, टिप्स एंड बेसिक प्रिंसिपल जान लो, देन अप्लाई फॉर सेल्स जॉब एंड फुल टाइम लाइक अवेलेबिलिटी फुल टाइम रखो, आप ज़रूर हायर हो जाओगे। एंड गो टू लाइक ऐसे एम्प्लॉयर जैसे कसिनोज हो गए, ठीक है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई डोनेशन बॉक्स कैंपेन हो गया, कोई डोनेशन बॉक्स बनाती है कंपनी, आप डोनेशन बॉक्स को सेल करो, प्लाजे में जाओ, पर डोनेशन बॉक्स आपको $10 मिलता है, दिन का $50, लाइक स्वीट नंबर बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे दिन का 50 डोनेशन बॉक्स दे रहे हो, 50 × 10 आपको सिन पे लाइक $500 बनती है, टैक्स काट कूट के आपको 450 मिल जाएगा, दिन का 450 भाई, महीने का ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोज 8,000 रुपीज होता है, $8,000 होता है। व्हाट एल्स डू यू वांट? ट्राई द फील्ड्स विच आर नॉट क्राउडेड, विच डू नॉट हैव कंपटीशन। वो घिसा बेटा कस्टमर सर्विस, बार टेंडिंग, फोक लिफ्ट, सिक्योरिटी नहीं मिलेगा भाई, नहीं काम करता, सब लोगों को पता है कि भाई इसमें जॉब्स होती हैं, सब गधों की तरह इसी के पीछे भाग रहे हैं, ये काम नहीं करता आज की डेट में। तो गो आउट ऑफ द बॉक्स, चूज द वेज विच आर नॉट क्राउडेड इनफ, विच आर नॉट वॉक्ड बाय द पीपल हु आर कमिंग हियर इन कैनेडा। द सेकंड टिप, इस टिप के माध्यम से मैं किसी को इंफीरियर नहीं कहना चाहता, बट एक इंडियंस का प्री कंसीव नोशन होता है, प्री कंसीव माइंडसेट होता है कि भाई हम तो इंफीरियर है एज कम्पेयर टू द वाइट पीपल। तो वो क्या करते हैं ना, यहाँ आने के बाद, एंड ये भी एक फैक्टर है कि भाई हम लोग आइल्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, हमारा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता, हमारा फैशन सेंस स्ट्रांग नहीं होता, हम वाइट पीपल को अवॉइड करते हैं, हम फ्रंट डेस्क जॉब में अप्लाई नहीं करते, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो गया, कोई कस्टमर सर्विस का हो गया, कॉल पे बात करना है इंग्लिश में, हम ऐसी जॉब्स को अवॉइड करते हैं। हमको जाना है वेयर हाउस, डब्बे उठाना है, डब्बे बनाना है, सेलो टेप लगाना है, पैकेजिंग करना है, ये सब, जहाँ पे डीलिंग ही नहीं है कोई कस्टमर से, ठीक है, हमको बैक एंड जॉब्स प्रेफर्ड होती है, बट दिस एरिया इज नॉट एक्सप्लोर्ड, ठीक है, बाय द क्राउड विच इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप ऐसे जॉब्स को सीख करते हो, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो गया, कोई भी फ्रंट डेस्क जॉब हो गया, जहाँ पे आपको डायरेक्ट इन पर्सन कस्टमर से डील करना पड़ता है, वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं बिकॉज ऑफ द लेस कंपटीशन एंड द लेस पीपल अप्लाइंग टू दोज पोजीशंस। ऑल्सो अगर इस पोजीशन में अप्लाई करो और कंपटीशन से आगे जाना है, गारंटीड जॉब चाहिए, देन अप्लाई टू दीज पोजीशन इन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय कैनेडियंस, बिकॉज कैनेडियंस के पास इंडियंस ऐसे ही कम जाते हैं, बिकॉज अगेन द सेम कॉन्सीव नोशन कि भाई हमें डील करना पड़ेगा, हमारे को वर्कर्स भी वाइट्स होंगे तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो हमको डील नहीं करना। हमारा माइंड बोलता है कि नहीं भाई हम पंजाबी के साथ ही रहेंगे, हम तो अपने कम्युनिटी के साथ ही रहेंगे, ठीक है, बट दीज पोजीशंस आर एम्प्टी। गो अप्लाई, इंडीड पे करो, इंडीड पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इन पर्सन जाके करो। एक दिन अगर ऐसा मैनेजर बोल रहा है कि हाँ आप इस दिन आ जाना, उस दिन भी जाओ, उस दिन बोलता है कि नहीं हम अभी हायरिंग नहीं कर रहे, 2 दिन बाद फिर जाओ, इरिटेट कर दो पर्सन को जब तक कि वो धक्का मार के ना निकाल देते हैं। रोना है रो लो, दे डू नॉट नीड द जॉब, यू नीड द जॉब एंड यू टू शो कि भाई आई एम ए डेडिकेटेड पर्सन व्हेन आई एम अप्लाइंग। डेडिकेटेड एम्प्लॉय बाद में बन जाओगे, एज अ डेडिकेटेड ह्यूमन तो बनो, उसको दिखाओ कि भाई मैं रोज आने के लिए तैयार हूँ टू गेट द जॉब बिकॉज आई लव दिस जॉब, इट्स इन माई ब्लड, आई नो हाउ टू हार्ड वर्क, आई नो हाउ टू गेट समथिंग फॉर माई सेल्फ व्हेन आई लाइक समथिंग, व्हेन आई नो आई नीड समथिंग। मैं ऐसा सेल्फिश बंदा नहीं हूँ कि भाई मैं अगर कुछ अचीव कर रहा हूँ मैं आगे वाले बंदे को नहीं बताऊँगा। माई गोल वॉज ऑलवेज कि अगर मैंने लाइफ का जो क्या बोलते हैं कोड होता है, चीट कोड होता है, अगर मैं बन गया सक्सेसफुल, अगर मैं उस लेवल का सक्सेस मिलियंस कमा लिया, आई विल एग्जैक्टली, मैं पूरा ऐसे क्या बताऊँ, यूट्यूब हो गया तब यूट्यूब रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता,
मैं पूरा ऐसा ना लिख दूंगा भाई, ये कर, तो बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज़ आगे शेयर करना लोगों को, बिकॉज तो मेहनत से पैसा बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वो वक्त अपने चाहने वालों के साथ बताओ, पहले खुद ऊपर जाओ, फिर दूसरों के लिए राह बनाओ। भगवान अगर आपको दे रहा, भगवान अपनी तिजोरी से देता है, किसी और से लेके नहीं देता। आप जलस मत हो, आपका रास्ता आप खुद बनाओ, मेहनत करो, भगवान आपको देगा। एंड वंस यू गॉट दैट थिंग, यू शुड ओपन द वेज एंड यू शुड हेल्प एलिवेट अदर्स टू योर लेवल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, दूसरी बात सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है यार। 100 के ऑलरेडी हो गए, अब टारगेट 1 मिलियन का जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो भाई यही है, शेयर करो वीडियो को, लोगों तक पहुंचाओ, हेल्प हो उनकी। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे, टिल देन टेक केयर, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।